प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको मानसून के आगमन के बारे में अध्ययन करवाते हैं कि मानसून किस प्रकार से भारत में आता है। सबसे पहले हम ये जानें कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिक से हुई है, तो और जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मतलब मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो अरबी शब्द मौसिक से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मौसम है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में और ऋतुओं में के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। और भारत की जलवायु कौन सी जलवायु है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने में तो शुरुआत में किस स्थान पर वर्षा होना प्रारंभ करती है, तो देखिए कि सबसे पहले जब वर्षा आती है तो केरल तट में, बोलते हैं कि केरल का मानसून आ गया। हम कभी सुनते हैं कि बोलते हैं केरल में मानसून आ गया। तो केरल में मानसून कब आ जाता है, तो केरल में मानसून 1 जून को आ जाता है। तो ये 1 जून को केरल से तमिलनाडु तट में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो समुद्र से दूरी के अनुसार मानसून का आगमन होता है। उसी प्रकार से 1 जून के बाद में फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य में मानसून आता है 5 जून को। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य मानसून कब आता है, तो 5 जून को आता है। इसी प्रकार से फिर ये मानसून और समुद्र तट से ऊपर उठता चलता है। तो समुद्र तट से ऊपर उठता हुआ ये 10 जून को मुंबई, तो कभी सुना होगा मुंबई में मानसून आ गया, मतलब कि अब भारत में अपने मध्य प्रदेश में जो मध्य वाला भाग है यहाँ पर मानसून का आगमन होगा। तो महाराष्ट्र में 10 जून को मानसून आता है और ये महाराष्ट्र का मानसून आंध्र प्रदेश का कुछ भाग होते हुए भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा, और उड़ीसा से होते हुए ये उड़ीसा से होते हुए कोलकाता और बिहार तक पहुंच जाता है। मतलब बिहार राज्य तक जो महाराष्ट्र का मानसून, महाराष्ट्र से आगमन होते हुए ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से फिर 10 जून के बाद में 15 जून का मानसून, तो 5 दिन बाद 15 जून का जो मानसून आता है, ये 15 जून का मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश होता हुआ उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है। तो ये 15 जून का मानसून हुआ। अब हम एक रेखा देख रहे हैं, ये रेखा दिख रही है, ये क्या है, ये कर्क रेखा है। और हमने इससे पहले अध्ययन किया है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग कहलाता है, और ये नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है ये उष्णकटिबंधी कहलाता है और ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंधी कहलाता है। अब देखिए कि 15 जून के बाद में जब मानसून, तो 15 जून के बाद में 1 जुलाई, सीधे 15 दिन के बाद, तो 1 जुलाई को जो मानसून आता है, यह मानसून राजस्थान से होते हुए ये राजस्थान में ही भ्रमण करता है। तो और उसके बाद में 1 जुलाई का मानसून राजस्थान में आता है, ये राजस्थान वाला भाग हो गया। और फिर 15 जुलाई वाला जो मानसून है, ये 15 जुलाई वाला ये थार का जो मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थली भाग वहां पर पहुंचता है, जहां ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं 5 जून का जो मानसून है, ये बांग्लादेश और इधर असम में आता हुआ नजर आता है। और 1 जून में इधर में अपना जो कर्क रेखा के एकदम नजदीक वाले जो भाग है, तो कर्क रेखा के नजदीक वाले भाग में 1 जून को मानसून का आगमन हो जाता है। इस प्रकार से भारत में मानसून का आगमन होता है। और हम जानेंगे कि सबसे पहले मानसून केरल तट पर आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में आते हुए जब महाराष्ट्र में आता है उसके कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन हो जाता है। तो फिर 15 जून को गुजरात
और मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश वाला कुछ भाग, उसका राजस्थान वाला भाग में इस प्रकार से मानसून का आगमन होता है। और आने वाले वीडियो में हम मानसून किस प्रकार से वापसी होती है मानसून की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगातार इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।